नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये राहुल गांधी का पहला दौरा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से एलएसी पर घुसपैठ को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिंता की बात है कि चीन जबरन भारत की जमीन को छीनता जा रहा है। यहां के लोगों ने बताया कि चीन की सेना लद्दाख की जमीन में घुस गई है, उनकी चारागाह की भूमि उनसे छीन ली गई है। वहीं राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा देश का मनोबल कम करते रहते हैं, सेना का अपमान करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सियासत करने के लिए चीन का जिक्र करते हैं या वाकई में राहुल के बयानों में दम है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफ़ी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोज़गारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए। क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं इस बारे में? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को। तो जनता की आवाज़ से स्टेट चलना चाहिए। आपके माननीय रक्षा मंत्री उस समय के AK एंथोनी का स्टेटमेंट है संसद के अंदर कि वी डोंट वांट टू इरिटेट चाइना बाय इरेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राहुल गांधी जी सब करिए, लेकिन भारत की सुरक्षा के संबंध में मनोबल को क्यों कमजोर करते हैं आप? आपके साथ तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चलते हैं ना, हमें पता है ना। तो आपको क्या खबर मिलती है तो आप तय करें। मैं राहुल गांधी जी आपके पूरे वक्तव्य की भर्त्सना करता हूं पार्टी की ओर से। मोदी जी के कार्यकाल में सड़कें भी बन रही है बॉर्डर पर और काम भी हो रहा है। और इनको इतना तक नहीं हुआ, उसी लद्दाख में हमारे सैनिक अभी शहीद हुए। उनसे जाकर के मिलते और जरा उनको भी ये समर्पित करते अपनी श्रद्धा सुमन। लेकिन इनको तो केवल देश को बदनाम करना है। मोदी जी को गाली देते देते ये देश को गाली दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में। जिस तरह से लेह लद्दाख में खुद राहुल जी वहां जाकर मौके पे देखा है, और ये कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा भी जा रहा है कि अरुणाचल और लेह लद्दाख में चीन ने अतिक्रमण कर चुकी है, लेकिन सिर्फ घोषणा और बातों से ये कहा जाता है कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे चीन को, लेकिन उन लोगों ने कब्जा कर चुके हैं। वही बात राहुल जी ने कहा है और ये पूरे दुनिया को पता है। और इसी मुद्दे पर आज हम देश का सवाल कर रहे हैं। और देश के सवाल क्या क्या हैं? चीन पर राहुल के दावों में कितना दम है? जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं उनमें दम है या सिर्फ सियासत है? राहुल के सरकार से सवाल का क्या वाकई सेना का अपमान है? राहुल गांधी सरकार से सवाल करते हैं, इसमें सेना कहां से आ गई? राहुल को दिक्कतें दिखती हैं। लेह लद्दाख में विकास भी हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये पलटवार किया जा रहा है। एलएसी पर बार बार राहुल का बयान क्या कहता है? तमाम ये सवाल हैं जो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, निखत अब्बास हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुजाता पॉल हमारे साथ होंगी, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुजाता पॉल जी,
ये आपने तमाम जो बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो आपने सुने। उन्होंने कहा कि सिर्फ सियासत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं चाइना को राहुल गांधी। जब भी उनको सियासत करनी होती है चाइना के नाम पर वो सियासत करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का वो बयान क्या आप और मैं या देश की जनता भूल सकती है? जब उन्होंने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारा कोई भी पोस्ट किसी और के कब्जे में है। इस वाक्य को बोलते वक्त उन्हें याद रखना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने बताया कि क्या हुआ, और ये सदन में खड़े होकर बताया कि चीनियों ने घुसपैठ करने की कोशिश करी और कुछ हमारी जमीन को उन्होंने कब्जा भी किया था। ये झूठ है क्या? क्या इसी के बारे में बातचीत नहीं हो रही? और इतने राउंड जो बातचीत के हुए हैं, क्या वो नहीं हुए? अब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ? क्या ये बात गलत है कि जो ओल्ड बेग रोड था जहां से सारा सामान जाता था हमारी सेना के लिए, वहां पर जो एक ऐसी पोस्ट जहां से मैनिंग ढंग से हो सकती थी वो हमारे हाथ से गया? क्या ये गलत है कि वो हमारे यहाँ घुसे और उसके बाद हमने कहा कि यहाँ से आप 2 कदम पीछे और हम 2 कदम पीछे, यानी कि हमारी जमीन उनके पास? अब अगर एलएसी पे जाकर राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाए हैं तो ये जनता के कंसर्न है। आपने देखा कि उनसे क्या सवाल पूछे गए। जो सवाल पूछे गए उनके जवाब में अगर वो जनता की बात को सरकार के सामने रख रहे हैं तो ये सेना को भी सशक्त करने की बात है, ये देश की सीमा को भी सशक्त करने की बात है, और ये वहां के लोगों के मन की बात है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात बताते रहते हैं, इसीलिए निखत अब्बास, नहीं था। देश का अपमान कैसे हो गया? राहुल गांधी अगर सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसमें देश का अपमान, सेना का अपमान कैसे हो गया? देखिए, 1959 में भारत की संसद को बदनाम करते हुए नेहरू जी ने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा, एक बार 31 अगस्त को और दूसरी बार 10 सितंबर को कहा था कि लद्दाख एक बंजर जमीन, एक ऐसी जमीन है जहां पर घास का एक टुकड़ा तक नहीं पैदा हो सकता। और अगर यकीन माने तो कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर हम चलते आते तो आज भी लद्दाख एक गरीब राज्य होता, आज भी लद्दाख अविकसित होता। अरे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहिए। राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए कि मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही के विकास कार्यों की वजह से आज लद्दाख में जितनी भी निर्माण की परियोजना है वो बुलंदी पर चल रही है। आज बुनियादी ढांचा बहुत ही मजबूत है, आज जो सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, वो बुलंदियां नहीं, मेरा सवाल ये था निखत अब्बास, मेरा सवाल नहीं, आप 1959 में पहुंच गई, आप नेहरू तक पहुंच गई। मेरा आज का सवाल था, आप ये बताइए सरकार से सवाल देश का अपमान, सेना का अपमान कैसे हो गया? अगर आप थोड़ा पेशेंस रखकर मेरी बात सुनेंगे तो आपके सवाल का जवाब आपको मेरी नहीं, मैं हिस्ट्री सुनने नहीं बैठा। देखिए बिल्कुल मैं तारीख जानता हूँ। आप आ रही हूँ, मैं तारीफ की जरूरत ही नहीं है, देश की जनता को पता है किस प्रकार विकास हो रहा है। आप मुझे बताइए, मैं तभी आ रही हूँ, आप सुनिए ना, 10 सेकंड मुझे दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर वहां पर विकास हो रहा है, आज भी जहां पर 0 से नीचे तापमान है वहां पर जल मिशन योजना पहुंच रही है, और जहां पर राहुल गांधी खड़े होकर बयान दे रहे हैं उसके 2 किलोमीटर दूर फैबरोंग विलेज है जहां पर ये निर्माण कार्य चल रहा है। बड़ा बेसिक लॉजिक है। अगर ये सब कार्य निर्माण के वहां हो रहे हैं तो कैसे वहां पर चाइना ने कब्जा कर रखा है? इस तरह की ये जो मैं कहूंगी ओछी बात है राहुल गांधी वो कैसे कर रहे हैं? कोई बेसिक लॉजिक भी तो चीज है। आज आपने सेना को बदनाम करा, 2013 में कब्जा था, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, 2013 में कब्जा था, चीनी सेना घुसी थी 2013 में, 2013 में चीनी सेना घुसी थी। आप बताइए जरा। अबुल जी, मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से यहाँ पर सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। निखत अब्बास, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या 2008 में, क्या 2009 में, क्या 2013 में घुसपैठ हुई थी? पहले आप सवाल सुन लीजिए, पहले आप सवाल सुनिए। क्या 2013 में, 2008 में, 2009 में घुसपैठ हुई थी? क्या उस वक्त चीनी सेना का कब्जा हुआ था भारतीय सीमा में? निरंतर यूपीए की सरकार में 5000 किलोमीटर से अधिक जो जगह है वो भारत की सेना से लेने की कोशिश करी है चाइना ने।
आज मैं कहती हूँ यूपी की सरकार नेहरू जी की गलत नीतियां और कमजोर नीतियों की अच्छा वजह से ठीक है, हुआ मतलब हम उनकी भूल गए उनकी ना, जब सरकार थी तब कब्जे होते थे, जब से आपकी सरकार आई है कब्जे बंद हो गए। आधा से ज्यादा हिस्सा ठीक है। चीन की गोदी में डाल दिया था नेहरू जी। अरे की फिर आप सरकार नेहरू ने, जी तक कांग्रेस पहुंच गई। पार्टी मैं की आज की सरकार- बात कर रहा हूँ मैडम, आज की बात कर रहा हूँ आज तो मैं कह रही हूँ मैं नहीं भारतीय जनता पार्टी आपने के तो एक रक्षा डेलीगेशन मंत्री, भेज दिया था, भारत आपने तो एक सरकार के डेलीगेशन रक्षा 2008 में मंत्री, भेज दिया था। भारत सरकार के अबुल जी रक्षा मंत्री और साथ ही साथ भारतीय सेना एक नहीं दो नहीं 10 दफा कह चुकी है कि जब से मोदी सरकार आई है नीति इतनी स्ट्रांग है कि आज तक एक चलिए, मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली शाह, जमीन का टुकड़ा मैं इनका कमेंट ले से चीन नहीं ले पाई है क्योंकि कमजोर नीति आप वाली सुन नहीं सरकार रही हैं, है। आप सवाल ही नहीं सुन रही हैं, आप सवाल सुन ही नहीं रही हैं। चलिए, बोलिए, मैं दो मेहमान मेरे साथ और हैं, पहले उनका ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं मैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आपने सुना नहीं पूरा? बोलिए अबुल जी, मैं सुन रही हूँ। चलिए, मैं पहले उनका कमेंट ले लेता हूं। मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उस वहाँ का जो पूरा इलाका है उससे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये जो बातें होती हैं हमने 2008 में भी सुना, उस समय यूपीए की सरकार थी, उस वक्त बीजेपी ऑपोजिशन में थी, उस वक्त बीजेपी आरोप लगाती थी उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार पर कि मनमोहन सिंह सरकार पूरी तरह से फेल है, सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं, पूरे बयान हैं उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। आज वही सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चुनाव नजदीक हैं, तो क्या ये सिर्फ सियासत का खेल है? उस समय बीजेपी उठाती थी, आज कांग्रेस उठा रही है। जी अबू जी आपका बहुत ही सुलझा हुआ सवाल है और मैं ताक देता हूँ सवाल पूछने की। देखिए, बात ऐसी है कि फौज को अपना काम बड़े अच्छे से मालूम है, बखूबी मालूम है और कहाँ पे क्या परसेप्शन है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल जो है इंडिया चाइना बॉर्डर वो परसेप्शन है, वो एक फिक्स लाइन नहीं है इंडिया पाकिस्तान की तरह इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। तो ये परसेप्शन केवल कि कोई बॉर्डर कोई लाइन तो है नहीं और कोई फेंसिंग भी नहीं है, क्लियरली डिमार्केटेड भी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि चीनी पेट्रोल और हमारे पेट्रोल आमने सामने भिड़ जाते हैं, आमने सामने, और फिस्ट फाइट भी हुई है, पत्थर से भी लड़ाई हुई है, हमने डंडे से भी उनको मार के खदेड़ा है। आपको याद होगा 9 दिसंबर 2022 का वो एक वीडियो वायरल हुआ था जो कहता कहा जाता कि शायद ये 9 दिसंबर तवांग वैली का हो, लेकिन तवांग का शायद ना हो, वो अलग बात रही। मगर बात ऐसी है और ये कह देना मैं सहमत नहीं हूँगा इस बात से कि आग चीनी ने आके कब्जा कर दिया हम पे पूरी तरीके से। देखिए बात, क्योंकि वो परसेप्शन है, जैसे मैं आपको समझाया, पूरा जो इलाका है तो कहते हैं ना कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अगर एक फेंसिंग, एक गेट, एक दीवार अच्छी होगी तो पड़ोसी भी अपने पास फेंसिंग तो है ही नहीं ना वहां पर। करेक्ट जी, तो फेंसिंग क्योंकि है नहीं वहां पे और वहां पे वो डिमार्केटेड है नहीं, कितना इलाका हमारा है कितना इलाका चीनी का है, तो ये और जो जिस रंग के चश्मे लगाएगा उसको दुनिया बिल्कुल वैसी दिखेगी। जो कहेगा कि हमने हार मान ली, हमने हार मान ली, हमने अटैक कर दिया, हाँ हमने अटैक कर दिया, हमने उनके इलाके में आ गए, हम उनके इलाके में आ गए, वो हमारे इलाके में आ गए। भुवन जोशी जी से कमेंट ले लूं। भुवन जी, आपका टेक क्या है इस मामले पर? देखिए, हमें लगता है जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा है वो एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। माननीय रक्षा मंत्री जी को विपक्ष के लोग लगातार इस बात को उठाने का काम करते हैं, किस प्रकार चीन लगातार हमारी सीमाओं पर अपने फैलाने का काम कर रहा है, बॉर्डर्स को एरिया जो है सुरक्षित नहीं है। तो ये एक इंटेलिजेंस का विषय भी है और एक अपना रक्षा मंत्रालय का विषय है और निश्चित तौर पे ये एनडीए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के लोगों के सवालों से उनको संतुष्ट कराए। और ये देश का मामला है, गंभीर मामला है, इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं। जी सुजाता जी, मैं पढ़ रहा था इस बारे में 2008 में एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस समय थे राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है सीमाओं की सुरक्षा करने में। उससे पहले अगर हम जाएं या उसी सन की हम बात करें, बीजेपी ने एक डेलीगेशन भेजा था भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में, बाकायदा जो एलएसी पर गया था उसने पार्टी को आकर एक डोजियर सौंपा था, जो एक्चुअल सिचुएशन थी वो बताई थी। उससे पहले 2013 में पणजी में नेशनल एग्जीक्यूटिव में एक अलग से प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें भी ये बात आई थी कि घुसपैठ हो रही है। उसमें तो बाकायदा बहुत सारी घुसपैठ की बातें थी, उसमें कहा था हमारे
हमारे जो सैनिक हैं उनके सर कलम किए जा रहे हैं, उनके अंग भंग किए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें थीं। वही सवाल उस वक्त कांग्रेस पार्टी गोलमोल जवाब देती थी, सरकार में थी। आज वही सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। फर्क क्या है? फर्क बहुत है। और जो बात आपने कही, देखिए जब घुसपैठ की बात आप अगर करेंगे तो वो एक सीमित दायरा हो जाएगा। जब हम अपनी सेना की बात करते हैं तो हमें पूरा विश्वास रहता है कि कोई भी घुसपैठ जो है उसको नाकाम करने में सक्षम होती है हमारी सेना। और इसके बारे में अगर आपको कारगिल के बारे में याद कराऊं तो उस समय किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। पर हम इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? हमें आज की बात भी करनी चाहिए। लेकिन आपने यूपीए की सरकार के समय में पूछा और आज का फर्क तो आपने खुद ही बता दिया। भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन वहां पे गया, कभी भी सरकार पीछे नहीं हटी किसी भी सवाल का जवाब देने से। अगर हम चाइना की आज बात करते हैं तो सीमा पर जो गांव बच रहे हैं या जो चीन जो है वो अरुणाचल की कई जगहों के नाम बदल देता है और ये 3 बार हो चुका है। लेटेस्ट जो हुआ था वो अप्रैल 2023 में हुआ था। तो उसमें हमारा रुख क्या होता है? ये तो डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात होती है ना, ये केवल सेना के ऊपर तो बात नहीं है। तो यानी कि सरकार किस तरह से नाकाम है, क्योंकि स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और छुपा रही है बातों को। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि जब गलवान वैली में मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारे जो 20 वीर गति को प्राप्त हुए, क्या हम उन्हें भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। क्या सुधीर बाबू को भूल सकते हैं आप? नहीं भूल सकते। और अगर सरकार और सरकार का जो माई बाप होता है, जो आका है भाजपा के प्रवक्ता के, उन्होंने क्या कहा कि कोई आया ही नहीं है, उसके बाद उसकी सफाई भी दी गई और आज तक बातचीत चल रही है। तो ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल में कमी है और कहीं ना कहीं बेहद कमी के कारण आज चीन की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। आप तो ये देख लीजिए कि चीन कितने लेवल्स पे क्या क्या कर रहा है। गुजरात में जाके एक डेनी डेटा ऐप बना देता है और लोगों के पैसे चुरा के भाग जाता है एक व्यक्ति, वो भी चीनी नेशनल। मगर चीन के ऐप्स को आप बैन कर देंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हमने चीन से लड़ाई लड़ ली। तो ये तो देश को भ्रमित करने की बात है। और जहां तक रविशंकर प्रसाद की बात है तो उनको तो अब क्योंकि उनका करियर हाशिए पे आ गया है तो उन्हें बेकार की बातें करने की आदत है। मुझे बताइए कि कोई भी राज्य उसको मजबूत करने के लिए उनकी अपनी सरकार होनी चाहिए ना, तभी तो वो मजबूत तरीके से अपनी सरकार को, केंद्र सरकार को बताएगी कि भाई क्या चीजें हो रही है, नहीं हो रही है। उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहते ये सरकार। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। बारे में बात नहीं करना चाहती। आखिरी एक 5 सेकंड इस बारे में बात नहीं करते कि वहां के लोग कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई मुद्दे हैं और चीन घुसपैठ एक मुद्दा है। वहां के लोग कह रहे हैं उनकी सरकार क्यों नहीं। ठीक है निखत, बहुत देर से आप इशारा कर रही हैं, बताइए। नहीं अबुल जी, आपने मुझे कहा कि हमने इतिहास की बातें क्यों करी। कहावत सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। दूसरा, अगर किसी गमले में आपको पौधा उगाना है और सड़ा हुआ बीज आप डाल देंगे तो जाहिर सी बात है पौधा नहीं उगेगा। ये सड़ा हुआ बीज डालने का काम नेहरू सरकार ने किया था, हमें इसे मानना होगा और इतिहास गवाह रहा है। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां यहाँ नहीं रच रही। 1962 में सेना ने न जाने 1 बार नहीं 2 बार नहीं कितनी दफा नेहरू सरकार को कहा था। प्रधानमंत्री तो नेहरू जी की बहुत तारीफ करते हैं। नहीं, एक सेकंड अबुल जी आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए, उसके बाद आप काउंटर रखिएगा, मुझे कोई दिक्कत। 10 बार भारतीय सेना ने कांग्रेस की सरकार को कहा कि चीन का हमें खतरा है, आपको सेना तैयारी करने की जरूरत है, हमें तैयारी करने की जरूरत है, हमें इजाजत दीजिए। लेकिन नेहरू सरकार ने वो इजाजत नहीं दी। आपने कहा, हमारी भारत की सेना ने कहा कि हमें आप लोग वायु सेना को शामिल करने दीजिए, लेकिन आपने नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? इसमें आपकी क्या नीति थी और क्या नियत थी, जरा आज बताइए। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आ जाती है वो ये है कि क्यों आपने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को जाकर चाइना की गोदी में डाल दिया। क्या खुश कर रहे थे? किसे खुश कर रहे थे? कौन सी दोस्ती थी जो आप निभा रहे थे? आज वही कारण है कि आज जो पीओके का हिस्सा है वो पाकिस्तान पर, जो हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर का अभिन्न अंग है, वो पीओके की गोद में, पाकिस्तान की गोद में है। और चाइना में न जाने कितने पार्ट्स आज भी भारत की जमीन के टुकड़े वहां पर हैं। क्यों है? ये सारे कांग्रेस की कमजोर नीतियां थी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, सुजाता जी आपको पास आऊंगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ,
ये मैं नहीं कह रही हूँ अबुल जी, ये सेना कह रही है कि तब से 1 इंच भी टुकड़ा भारत की जमीन का चाइना के पास नहीं गया। इससे बड़ी बात क्या है? यही तो कह रही है कांग्रेस पार्टी, यही तो कह रही है, देश को भ्रमित कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का मत है कि 1 इंच भी जमीन नहीं है। जब कहते हैं प्रधानमंत्री के 1 इंच भी जमीन नहीं है, इसी पर तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रही हैं। निरंतर भारत की सेना अपमान करती आई है, कभी पुलवामा के टाइम पर, कभी चीन के टाइम पर। अरे ये किस प्रकार का दृष्टिकोण है, ये किस प्रकार की मानसिकता है कि आप भारत की सरकार को छोड़िए, जो आपका राजनीतिक। जी सुजाता जी, देखिए, अगर ये इसे कहते हैं रेटरिक, यानी कि व्याख्यान शास्त्र या वाग्मिता शास्त्र, लेकिन इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। आपने सुना अभी पुलवामा की बात आई, तो पुलवामा के लिए जो सतपाल मलिक जी ने कहा है ना, अगर उसके बारे में बात करें तो दिल टूट जाता है कि सत्ता के लिए कोई एक व्यक्ति ऐसा भी है, और देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो गलवान घाटी में जो हमारे 20 वीर गति को प्राप्त हुए, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये भी उनसे अपेक्षित है। मगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो टॉक्स हो रहे हैं चीन और भारत के बीच में, गलवान वैली में जो कुछ 2020 में हुआ, वो क्यों हो रहा है? क्या उसके बारे में सरकार को नहीं बताना चाहिए? और आपको याद करा दूं कि 370 की बातें, पुलवामा की बातें, ये सब करके चुनावों में इन्होंने फायदा जरूर लिया। मगर आज लद्दाख के लोग यदि कह रहे हैं कि हमें हमारी सरकार चाहिए, तो ये भी बता दें भाई, बीच में क्यों बोल रही हैं आप? पागल वागल तो नहीं है, मैंने तो बीच में नहीं बोला। तो 370 नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। आप चुप रहिए ना, फिर आप बीच में ना बोले। 300, आपके पास मर्यादा नहीं है, बकबक करने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूं 370 जब आता तो आपके शब्द तो दिख गए, नेहरू, कांग्रेस। नहीं, इस तरह की भाषा से थोड़ा बचिए सुजाता। नहीं, लेकिन बीच में बोलेंगे तो सुनाई भी देगा, और मैंने कोई हमारे आगे शब्द नहीं इस्तेमाल किया। अब जब बात करते हैं हम LAC पर, तो LAC जैसा कि अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया ना कि वो एक परसेप्शन था, वो मैं आता हूँ आपके पास, आ रहा हूँ निखत, आ रहा हूँ मैं ग्रेजिंग करने के लिए अपने पशुओं को खिलाने के लिए जिस जगह पर जाते थे, वो जगह क्या अब सीमित नहीं हो गई है? तो इन सब चीजों का जवाब तो सरकार दे नहीं रही। आपको बता रही हूँ, EU के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको भेजा गया था कश्मीर, हमारे सांसदों को रोका गया था कश्मीर जाने से। आज संसद के अंदर कितने झूठ बोले हैं इस सरकार ने, वो आप सबके सामने है, किसी भी विषय को देख लीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ सुजाता जी, जवाब ले लेता हूँ मैं। क्या कोई हिस्सा ही नहीं होता हमारा? तो जो बाद में पैदा हुए उन्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, समझ लेना चाहिए पहले। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। निखत अब्बास, ये नहीं अबुल जी, पहले तो आप बताइए, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही हैं ये मैडम, उस प्रकार की भाषा के इंडिया न्यूज कहता है कि आप बढ़ाइए इस चीज को, आप आगे बढ़ाते हैं। मैंने कह दिया, आपकी तरफ से मैंने कह दिया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, ये मर्यादित नहीं। तो उन्हें बोलिए, आप तो माफी मांगे। नहीं तो अबुल जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके चैनल पर नहीं बैठेगा अगर आप इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करने देंगे। नहीं, देखिए निखत अब्बास, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम मुद्दे पर रहते हैं ना, मुद्दे पर रहते हैं। उन्होंने एक सवाल, देखिए जिस पैनलिस्ट को लोगों की इज्जत करना, और मैं तो बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहती हूँ कि महिलाओं की थोड़ा सा नेहरू जी के बारे में बोल लीजिए, इन्होंने खुद दिखा दिया। थोड़ा सा 1962 के बारे में बोल लीजिए, थोड़ा सा 1962 के बारे में बात कर लीजिए, और नेहरू जी को थोड़ी और अभद्रता दिखा दीजिए। चलिए छोड़िए, देखिए हम टाइम सारा निकल जाएगा इस लड़ाई में, टाइम सारा, देखिए समय सारा निकल जाएगा इस लड़ाई में। मुद्दा अलग है। निखत अब्बास भाषा का प्रयोग करते आए हैं। चलिए थोड़ा दिलों में गुंजाइश रखिएगा, थोड़ी दिलों में गुंजाइश रखिएगा इस तरह की बातों को। मैडम पढ़कर आइए, नहीं तो अपनी चलिए आप ये बताइए, वो जो आरोप लगा रही हैं, निखत अब्बास जी, और आज आपने अपना प्रमाण खुद
सबूत दे दिया, उसके लिए निखत- बहुत बहुत धन्यवाद। निखत अब्बास जी, निखत अब्बास, भारत की सरकार के खिलाफ निरंतर षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस पार्टी अभद्र प्रयोग करने के लिए हमेशा ये तत्पर रहती है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चलिए अब आप पहले ये बताइएगा, जो आरोप लगाए हैं सुजाता पॉल, एक मिनट, सुजाता जी एक मिनट, सुजाता जी, निखत अब्बास, चलिए अब आप सवाल सुनेंगी। उनका एक आरोप है निखत अब्बास, उन्होंने कहा कि जो भी बातचीत चाइना से चल रही है, चाहे वो गलवान को लेकर हो, सीमा विवाद को लेकर हो, अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो, वो आखिर पब्लिक में क्यों नहीं आती, जनता को उसकी जानकारी सरकार क्यों नहीं देती है कि क्या बातचीत चल रही है, किस लाइन पर बातचीत चल रही है, सरकार को आखिर ऐसी क्या है जो सरकार छुपाना चाहती है जनता से देश की, उनका ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार निरंतर अपनी देश की जनता से इंफॉर्मेशन सारी साझा करती रहती है। खैर, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन मैडम की तरह बताएंगे नहीं। आज ये अरुणाचल पर सवाल पूछ रही है, मैंने तो खुद पहले पूछा था, उसका जवाब दीजिए ना। गोल गोल इमरती की तरह बातें क्यों घुमा रही हैं कि क्यों तिब्बत को, अरुणाचल प्रदेश को आपने जाकर झोली में डाल दिया था? कौन सी दोस्ती आप मैडम निभा रहे थे, उसका जवाब दीजिए। ऐसा क्या था कि आपने यूएन से भी अलग आप जाकर खड़े हुए थे कि आपको चीन को अपनी कुर्सी देनी थी? ये कौन सी दोस्ती थी? अरुणाचल प्रदेश पे कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। गलवान वैली में क्या हुआ ये देश की जनता ने देखा, और सिर्फ देश की जनता ने नहीं, पाकिस्तानियों ने देखा है, चाइना ने देखा है कि किस प्रकार चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत की सेना ने। ये काम मोदी सरकार करती है। मोदी सरकार की इच्छा शक्ति से भारत की सेना तत्पर रहती है और मुंह तोड़ जवाब देती है, धूल चटाती है इन विरोधियों को। लेकिन आज राहुल गांधी ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में मेजर मोहम्मद अली शाह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, निरंतर सेना को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ की सीमाओं के बारे में भी जानते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में भी जानते हैं, हम उनसे जरा पूछ लेते हैं वहाँ पर असल इशू क्या है। मेजर मोहम्मद अली शाह, राहुल गांधी अपने घर में सो रहे हैं और रोड्स पर बाइक चला रहे हैं, वहां पर खुशहाल तरीके से अपने पॉलिटिकल सहयोगी के साथ जा रहे हैं। वो यही कारण है। थोड़ा रुक के बोलिएगा निखत अब्बास, थोड़ा सा आराम से। गांधी ने अपनी मानसिकता दिखा दी है। कांग्रेस पार्टी निरंतर अपनी मानसिकता दिखा रहा है कि भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये भारत की सरकार को नीचा दिखा सकते हैं। कहीं पॉज लीजिएगा, कहीं थोड़ा सा पॉज लीजिएगा, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। अगर भारत की सेना पर सवाल उठेगा तो माफ करिए काबुल जी, हम पॉज नहीं लेंगे। भारत की सेना को भी ये मत लाइए आपकी राजनीति। ठीक है मोहम्मद भारत की सेना को आप राजनीति में मत लाइए आप प्लीज। देखिए मुझे बात ऐसी है, भारत की सेना मोहम्मद, भारत की सेना को राजनीति पे मत लाइए आप, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस। आपको फौज की इज्जत करनी चाहिए, आपको फौज की इज्जत करनी चाहिए। आपको आप फौज को अपनी गंदी राजनीति पे नहीं गुजर सकती हैं आप, माफ कीजिएगा साहब। आप फौज का नाम राजनीति पे नहीं डाल सकती, चाहे पार्टी किसी की भी हो। ना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये फौज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप फौज का नाम आप किसी राजनीति पे मत डालिए। फौज को अपना काम अच्छे से आता है मैडम, फौज रक्षा करती है सरहदों पे, फौज रक्षा करते तभी तो आप जहन में सो पाती है। आप फौज का नाम राजनीति में मत गुजारिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप फौज का नाम राजनीति पे नहीं गुजारेंगी। पहली बात तो ये है। अरे अबू जी को म्यूट कराइए इनको, ये तभी कांग्रेस प्रवक्ता नहीं कौन कर रहा है बदनाम? अरे वो फौजी हैं। निखत अब्बास, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, वो तो खुद फौजी हैं। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई भी फौज को अपनी राजनीति पे लेकर आएगा ना, क्योंकि फौज बिल्कुल ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। फौज कोई ये नहीं है कि नहीं, फौज को अपना काम अच्छे से आता है मैडम, फौज को अपना काम अच्छे से आता है। आप ये फौज, अरे आप डोंट मैच विद द आर्मी। चलिए छोड़िए, इस बहस में मत जाइए। चलिए निखत अब्बास, मोहम्मद अली शाह साहब, मेजर साहब मेरी बात सुन लीजिए। निखत अब्बास एक मिनट, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये गलत, पहली बात तो ये है मेजर अब्बास, आपको हक नहीं बनता है फौज का नाम। मेजर मोहम्मद अली शाह, अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश पर बहुत सारे विवाद हुए हैं। चाइना का जो
दावा है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। एक ज़माने में स्टेपल वीज़ा का मामला बहुत चला था, अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को स्टेपल वीज़ा देना शुरू कर दिया था, वो मनमोहन सिंह सरकार के समय की बात थी। उस पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थीं। अब सीमा को लेकर विवाद हो रहा है, इलाकों के नाम को लेकर विवाद हो रहा है। वहाँ की थोड़ी सी हमें बताइएगा, किस तरह का वहाँ का माहौल रहता है चाइना को लेकर अरुणाचल प्रदेश? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं महज 3 साल का था, मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी टैंगा वैली, तवांग, किरमू, वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी बॉर्डर पे है, ठीक है। फिर मैं नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स के साथ भी सर्विस करी है। मैं आपको बताऊंगा, पहली बात मेरी दरखास्त है, कोई भी पार्टी कोई भी हो, कोई प्रवक्ता फौज का नाम अपने बेनिफिट के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए ये गलत बात है, ये आगे की बात गलत है, ठीक है। पहली बात जी। अब वही बात ऐसी है, देखिए पूरा जो 3488 किलोमीटर का जो स्ट्रेच का जो बॉर्डर जो मैंने आपको पहले समझाया, ये फेंस नहीं है, ये अनमैन्ड है बेसिकली। और यहाँ पे अक्सर यहाँ पे अब बात ऐसी है, चीन जो है इसी बात का शातिरबाजी से बिल्कुल अपना फायदा उठाती है, क्योंकि उनके सन त्सू एक फिलोसोफर है, उन्हें किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। उन्होंने बताया था कि कैसे आप जंग को जीत जाए बिना लड़े, बिना गोली फायर करे। तो वो जो चीनी जो फौज जो है वो इसी बात का बस फायदा उठाती है। अब आप देखिए वो तरह तरह पे वो नाम बदलती है। सिंगुकू आइलैंड को ले लेते हैं, वो जापान के ले लेते हैं, जापान के आइलैंड का नाम बदलती है। अरुणाचल में आके कुछ नाम बदल देती है। अब मैं आपके घर आऊं और मैं बोलूं आपका फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन है, आपकी एसी नहीं है, ये फ्रीजर है, तो क्या उससे कुछ हो जाएगा? नहीं होएगा। तो चीनी जो है ये इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये झूठ बोलने में माहिर है चीन जो है। और चीन जो है दिखाएंगे, दिखावा करेंगे, वो इस हद, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपने जहाज दिखाएंगे सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, और जहाज होंगे खाली खोके खड़े हुए। तो चीन जो है ये नाम बदलने से कुछ नहीं होएगा। अब आप देखिए, जब नैन्सी पेलोसी भी आई थी, ताइवान का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इन्होंने कहा था हम जहाज को उतरने नहीं देंगे, हम जामर लगा देंगे, हम जहाज को हवा में उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते ये चीनी। और भारतीय सेना जो है ना, अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेल कर पूरे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में वहां पे कूद पड़ती है दुश्मन के आगे, ताकि हमारे देश के नागरिक बिल्कुल वहां पे महफूज रहें। जोशी जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। जोशी जी से एक सवाल है। जोशी जी, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता होने के नाते आपको कोई शक है भारतीय फौज की क्षमता पर, उसकी बहादुरी पर, वीरता पर? कि भारतीय फौज पर किसी को शक नहीं है। भारतीय फौज एक बहादुर फौज है, और हमारे यहाँ का एक एक सिपाही देश के प्रति वफादार होता है, देश के प्रति अपनी जान, अपने परिवार को भी नहीं देखता, और उनका परिवार 140 करोड़ के लोग। लेकिन ये भी चिंता का विषय है जो चाइना का विषय है। और आपको याद होगा, माननीय रक्षा मंत्री हमारे स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने भी कहा था कि भारत का अगर कोई नंबर 1 एक दुश्मन है तो वो चीन है। और जो खबरें आती हैं शहीद होने की सैनिकों की, ये पूरे देश के जनमानस को चिंता में डालने का काम करती है। और पॉलिटिकल पार्टी को हमारे एक साथी अभी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात लगी उनको निश्चित तौर पे सेना का अपने उपयोग, अपने लाभ के लिए उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का ये भी कर्तव्य होता है कि देश की सुरक्षा के बारे में जानकारी रखना, और जो सैनिक होते हैं जब वो शहीद होते हैं तो उनकी भी चिंता करना कि ये क्यों हो रहे हैं। ये सुजाता जी बहुत सारी बातें, क्योंकि निखत भी उतार रही थी हमें कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। आपकी तो सरकार रही है 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल वहाँ पर सरकार रही यूपीए की। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं, जो जिन पर आप जोर दे रही हैं कि सरकार को बताना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो समय के साथ साथ पब्लिक के पास आती हैं, लेकिन फौरी तौर पर सब कुछ बता देना भी मुफीद नहीं होता देश हित में। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लोगों के नुमाइंदे होते हैं, वो संसद में क्यों होते हैं? संसद को लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहीं से हर अंग को हमें सशक्त करना होता है। इसलिए अगर कुछ बातें ऐसी है जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और हमारी पूरी पार्टी हमेशा आपसे सहमत रहेगी, क्योंकि इस देश की आजादी के बाद से हमने जिस जगह तक देश को लाकर दिया अन्य पार्टियों को, तो लोकतंत्र स्थापित करके दिया।
ऐसे ही तो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे नहीं और बजाय इसके कि आप अपने नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले, ऑपोजिशन के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले, आप उन्हीं पर अटैक करने लग जाए। देखिए, मैं आपको एक बहुत जरूरी और भी बात कहना चाहती हूँ। मैंने आपको शुरू में कहा, ये सिर्फ सेना की बात नहीं है, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी है। और एक और चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे जो सड़कें खोद के बनाई जा रही है आज हिमालय में, मैं उत्तराखंड से आती हूँ और आज मुझे पता है कि जो चारधाम रूट बनाया जा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि हम चीन से मुकाबला करने के लिए अपनी रीइंफोर्समेंट जल्दी वहां पहुंचाने के लिए, और कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर एकदम से हमारी सेना को जाना पड़े तो रास्ता रोड जो है वो चौड़ी हो जाए। मगर आज क्या हो रहा है, उस रोड पर जिस तरीके से एक ब्रिज है जो बिल्कुल चीन बॉर्डर के पास है, धारचूला एक जगह है उसके पास, वो गिर गया। वहां पर बहुत सारा, आप जानते हैं कि भूदसाव की कहानियां आ रही हैं और ये हकीकत है, कहानी नहीं कहनी चाहिए मुझे। और वहां पर वो सड़क जो है दरक रही है, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो क्या ये सवाल नहीं करे जाने चाहिए? इसका पर्सपेक्टिव जो है ना बहुत ब्रॉड है। क्यों नहीं सवाल किए जाने चाहिए? निखत अब्बास, निखत अब्बास जी, बिल्कुल। देखिए अबुल जी सवालों से परेशानी नहीं लगी है। ठीक है, बोलने दीजिए, बोलिए आप बोलिए निखत अब्बास। अबुल जी, सवालों से परेशानी नहीं है, परेशानी हमें ये है कि आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। हमें परेशानी ये है कि आप भारत की सेना को बदनाम कर रहे हैं। हमें परेशानी ये है कि जो 6 सेना कैसे बदनाम हो गई? जमीन चाइना के कंट्रोल में नेहरू जी की कमजोर नीतियों सेना कैसे बदनाम हुई? उससे आप उसको दरकिनार कर भारत सरकार, राहुल के सवाल से सेना कैसे अपमानित हुई? आज यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, जो लद्दाख में कनेक्टिविटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हर नल जल की योजना है, जो वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं, उसकी आप चर्चा नहीं करेंगे? आप करेंगे भी क्यों? आपको एक एजेंडा प्रोपेगेंडा जो चलाना है, मुझे प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप यहाँ पर एजेंडा प्रोपेगेंडा, वो आपकी विपक्ष की आदत है, आप करेंगे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके हार के डर से आप कपकपा रहे हैं। पर उस कपकपाहट में भारत की सेना को बख्श दीजिए, मैं बस इतना चाहती हूँ। और ये आज से नहीं हुआ। नहीं, मैं निखत अब्बास जी, निखत जी ये बताइएगा, राहुल गांधी ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि चाइना ने यहाँ की बहुत सारी जमीन अपने कब्जे में ले ली है। ठीक है, विपक्ष के नेता, इसमें सेना का अपमान कैसे हुआ? इसमें देश का अपमान कैसे हुआ? ये बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी को बड़े ताज्जुब की बात है कि लद्दाख के जो लोकल लीडर्स हैं, उनका कहना ये ना, लद्दाख के लोकल लोगों ने बताया, ये एक झूठ। और मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि कभी भी राहुल गांधी, भाई आप इतना कह दिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, आप सीधा कह दीजिए राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप इसमें सेना को ले आई, देश को ले आई, ये समझ में नहीं आ रहा ना। या अबुल जी मुझे बोलने दीजिए, मैं आपका भी इमोशन समझती हूँ और मैं कंप्लीटली उसके साथ सिंपैथाइज करती हूँ। और मेरी बात मैंने कहा था, या तो सवाल मत करिए वरना बोलने दीजिए। अबुल जी एक बात, क्या समझती हैं आप, बताइए। लद्दाख की जनता राहुल गांधी जी से सवाल करती है, क्या राजस्थान की जनता राहुल गांधी से सवाल नहीं करती कि यहाँ पर बच्चियों का रेप हो रहा है और उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है? अरे ये सब कहाँ राजस्थान, कहाँ चाइना, राहुल गांधी क्या है? अब छत्तीसगढ़ में जाएंगे। भारत क्या मैडम, सुजाता जी देखिए क्या चल रहा है। ये डिबेट देखिए कैसे घुमाने की कोशिश होती है और क्या कर रहे हैं। बात हो रही है और आप राजस्थान की बात करेंगे। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए निखत अब्बास जी। अबुल जी पहले आप मुझे बताइए कि भारत की सेना ने कहा या नहीं कहा? मतलब ये मान रही है, क्या कहा? एक इंच भी टुकड़ा भारत की सेना ने कहा है, एक इंच भी टुकड़ा चाइना के पास नहीं गया है। अबुल जी बताइए, अपने कब्जे में कर लिया है। अब ये बता दीजिए कब्जा कब छुड़वाएंगे, सिर्फ ये बता दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि भारत की सेना ने, अरे जब कब्जा आपकी सरकार में हुआ तो आपकी भारत की सेना बार-बार भारत की सेना को तो एक इशारा काफी है, में आई है, भारत की सेना को एक इशारा काफी है। भारत की सेना पर सवाल मत करिए। आप ये बताइए कि आप कैसे सवालों का जवाब, भारत की सेना को बीच में लगा के आप लोग राजनीति करते हो, ये रॉन्ग है यार, ये गलत बात है। भारत की सेना को बीच में ला के आप उस पे सियासत खेलते हो, ये जो भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी हो, मेरे को ये उचित नहीं लगता है
कि भारतीय सेना को उछाल के बीच में पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी, क्योंकि फौज एक बहुत ही एपॉलिटिकल पार्टी है और फौज अपना काम बखूबी जानती है, वो भी जान की बाजी लगा देती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है अबुल जी, मैडम जी चलिए हमको सवाल पूछिए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैडम आपसे गुजारिश है, ठीक है, सवाल निकात अब्बास। आप इज्जत कर रहे हैं, आप इज्जत कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपसे एक देखिए सवाल, मैडम या तो आप एंकर का सवाल समझ नहीं आप सवाल पूछने दीजिए। नहीं, आप समझने की कोशिश करिए मैडम, आप सुनिए, सुनने की कोशिश करिए। जब आप सुन पाएंगी तभी आप प्रवक्ता बन पाएंगी ना। आप अगर सुन नहीं पाएंगी तो क्या प्रवक्ता रह गया। ठीक है, सवाल तो सुन लीजिए। मोहम्मद अली शाह साहब, अली शाह साहब, अबुल जी इनसे पूछिए। अली शाह साहब, एक मिनट अली शाह साहब, सवाल वो कोई सवाल करना चाहती हैं आपसे। बीच में घुसाड़ के आप राजनीति नहीं कर सकते। मैं ऐसे तो नहीं सुन पाऊंगा मोहम्मद जी, आर्मी के साथ नहीं। अली शाह साहब नहीं सुन पाऊंगा, मैं नहीं सुन पाऊंगा ऐसे। बताया मैं तो आर्मी। देखिए फौज का नाम आप सियासत के लिए मत यूज करिए प्लीज, बस मेरी ये विनती है, मेरी आपसे ये विनती है, फौज का नाम अपने सियासत के लिए आप मत यूज करिए। मेरी जानकारी दुरुस्त करिए मोहम्मद जी। आप मोहम्मद जी, मेरा छोटा सा सवाल है, मेरी जानकारी दुरुस्त करिए। आप बहुत समझदार हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं मुझसे। मुझे बताइए, भारत की सेना ने ये कहा या नहीं कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद आज आप भारत की फौज को लेकर अपनी सियासत क्यों कर रही हैं आप, ये बताइए। अरे देखिए अबुल जी, आप ये गलत बात है, बात भी है। चलिए फौज अपना काम जानती है। चलिए 2024 में चुनाव है, आप बस बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फौज अपना काम बड़ा अच्छा से जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद निकात अब्बास जी, मोहम्मद अली शाह साहब, सुजाता पॉल जी, भुवन जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए देश का सवाल में। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।